हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। मेरा नाम है अंकुर चौधरी और प्यारे बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का लेक्चर नंबर 5। इससे पहले हमने यूट्यूब पे जितने भी लेक्चर अपलोड किए हैं उनमें हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए। लेकिन आज के इस वीडियो लेक्चर में प्यारे बच्चों हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और टॉपिक का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। मतलब आज के इस वीडियो लेक्चर में जितने भी क्वेश्चंस हम लोग अटेम्प्ट करने वाले हैं वो कहीं ना कहीं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से रिलेटेड होने वाले हैं। ठीक है कि नहीं है? टॉपिक बहुत आसान है, बस आपको प्यारे बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की ये सारी वैल्यूज याद होनी चाहिए। क्लियर है कि नहीं है? अगर आपको ये सीखना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कैसे बनाया जाए, इसको बनाने का आसान तरीका क्या है, वैल्यूज को कैसे याद रखा जाए, तो आपको जाना पड़ेगा प्यारे बच्चों ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर नंबर 1 की तरफ। वहां मैंने बहुत डिटेल में ये सब कुछ डिस्कस किया हुआ है पहले ही। ठीक है कि नहीं है भाई? उस वीडियो लेक्चर में मैंने ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फॉर्मूलाज हैं उनको बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो वहां जाए और वहां से जो बेसिक कंसेप्ट है उनको क्लियर करके आए, उसके बाद ही प्यारे बच्चों आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। और भाई अगर आपको ये टेबल पहले से याद है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सीधा क्वेश्चन की तरफ उतरेंगे। ठीक है कि नहीं है? तो भाई चलो जरा हम यहां से प्यारे बच्चों चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ और जरा देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। चले चलो भाई, ये रहा भाई पहला क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशंस। मतलब उसने आपको यहां पर ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन दे दिया है और बोल रहा है कि इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो। अब भाई आप यहां पर इसकी वैल्यू तभी तो फाइंड आउट कर पाओगे ना प्यारे बच्चों, जब आपको साइन 60 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, साइन 30 डिग्री की वैल्यू पता हो। और इनकी वैल्यूज आपको कहां से मिलेगी? इनकी वैल्यूज मिलेगी प्यारे बच्चों आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से। कहां पर है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल? ये रही ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। मैंने अपने पहले वीडियो लेक्चर में इस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। इसकी वैल्यूज को आप कैसे याद रखें, इसका शॉर्टकट तरीका क्या है, वो सब मैंने वहां पर बहुत डिटेल में समझाया है। ठीक है कि नहीं है? तो भाई इसकी हर एक वैल्यू आपको प्यारे बच्चों याद होना चाहिए। आपने कुछ नहीं करना। अगर आप इसको डायरेक्ट याद रखना चाहते हैं तो आप एक कागज पे लिख लें, बार बार उसको रिवाइज करते रहें, बस यही एक तरीका है। ठीक है जी? तो भाई चलो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और जरा इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन कहता है कि भाई इसका वैल्यू पता करो पूरे का क्या है। तो कुछ नहीं करना भाई, आपने यहां पर रखना है साइन 60 डिग्री का वैल्यू, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू और साइन 30 डिग्री का वैल्यू। ठीक है जी? वैल्यू आपको याद है तो भाई चलो करते हैं सॉल्व। साइन 60 डिग्री होता है प्यारे बच्चों अंडर रूट 3/2। ठीक है जी? कॉस 30 डिग्री होता है अंडर रूट 3/2। यहां प्लस है तो यहां प्लस लगाओ। कॉस 60 डिग्री होता है 1/2। साइन 30 डिग्री होता है 1/2। क्लियर है कि नहीं? है बढ़िया। अब आपको पता है कि भाई आपने इसका मल्टीप्लाई करना है और आपने इसका मल्टीप्लाई करना है और फिर दोनों क्या करना है, जोड़ देना है। ठीक है? तो भाई चलो हम जरा यहां पर कुछ इसी तरह का काम करने वाले हैं, है ना? इसको थोड़ा सा साफ कर लो, गंदगी एकदम नहीं फैलाना है, साफ सुथरा काम करना है। तो भाई सबसे पहले इसको कर दो ब्रैकेट में बंद और यहां पर भी इसको कर दो ब्रैकेट में बंद। चलो जी, अगर आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? ये आएगा 3/4। बढ़िया। इन दोनों का करोगे तो क्या आएगा? 1/4। तो भाई आपने लिख दिया मल्टीप्लाई करने के बाद में। इन दोनों का अगर आप लोगे एलसीएम तो ये आ जाएगा 4/4 और इसका आ जाएगा आंसर प्यारे बच्चों 1। क्लियर है कि नहीं है? ये क्वेश्चन हो गया। अब यहां से हम लोग चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ये रहा भाई दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोलता है? क्वेश्चन आपको बोलता है कि भाई आप यहां पर इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करो। ठीक है जी? क्या है एक्सप्रेशन? एक्सप्रेशन है प्यारे बच्चों 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 3 साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 2 cos स्क्वायर 90 डिग्री। अब देखो अगर आपको वैल्यूज डायरेक्ट याद हो तो क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा, है ना? तो भाई चलो इस क्वेश्चन को जरा करते हैं। यहां पर क्या है 2 है ना, तो लिखो भाई सबसे पहले यहां आप 2 मल्टीप्लाई कॉस 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/2। लेकिन क्या यहां पर कॉस 60 डिग्री है क्या? ना, यहां पर है कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। तो आप मुझे एक बात बताओ, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। तो भाई कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1/2 का होल स्क्वायर। मतलब इसका वैल्यू हो जाएगा 1/4। बहुत बढ़िया। तो भाई यहां लिखो आप सीधा डायरेक्ट 1/4। क्लियर है? बढ़िया। यहां पर है प्यारे बच्चों 3, तो लिखो 3। और यहां क्या है? ये साइन स्क्वायर 45 डिग्री। अब देखो आपको पता है कि साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। तो प्यारे बच्चों साइन स्क्वायर 45 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/√2 का होल स्क्वायर। तो मैं इसको सीधा लिख देता हूं भाई कि यहां पर ये 1/2 है और यहां पर भी लिख देता हूं मैं डायरेक्ट 1/2। क्लियर है? बहुत अच्छे।
ये माइनस का साइन है, लगाओ माइनस। यहाँ पर आपका ये रहा 3, मैंने लिख दिया है 3। ठीक है कि नहीं? अच्छी बात है। साइन स्क्वायर 30 डिग्री क्या होता है? 1/2। मतलब साइन 30 डिग्री आपका 1/2, तो साइन स्क्वायर 30 डिग्री क्या हो जाएगा? 1/4। तो भाई यहां पर डायरेक्ट आप लिखो 1/4। बढ़िया। यहां पर मैंने लिख दिया 2, ये वाला 2। कॉस स्क्वायर 90 डिग्री क्या होता है? 0। आपको पता होना चाहिए कि साइन 90 डिग्री होता है 1, कॉस 90 डिग्री होता है 0। तो भाई यहां पर आप सीधे लिखो प्यारे बच्चों 0। चलो जी ठीक है, इसको कर लो यहां से आप लोग साफ एकदम अच्छे से। इसको भी साफ कर दो, क्योंकि मैं मान के चलता हूं कि भाई आपको ये वैल्यू सब की सब याद है। बढ़िया। तो भाई चलो इसको सॉल्व करते हैं। यहां आपको पता है ये कटेगा तो आएगा 2, तो इसको लिखो आप 1/2 प्लस ये हो जाएगा आपका 3/2, ये हो जाएगा -3/4, ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 0। बहुत अच्छे। अब एक काम करो, आप इस पूरे का ले लो एलसीएम। अब देखो मैं इसका एलसीएम कैसे लेने वाला हूं। अब देखो मैं इसका एलसीएम कैसे लेने वाला हूं। आपको पता है कि यहां पर बाई 2 है, यहां पर भी बाई 2 है, तो बेस सेम है दोनों का। बढ़िया। बेस अगर सेम है तो आप सीधा लिख सकते हैं क्या वाला? 4/2। और यहां पर ये क्या हो जाएगा? -3/4। एक काम करो, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड कर दो, तो क्या आएगा? 8/4 -3/4, आंसर आ जाएगा 5/4। तो भाई हमने प्यारे बच्चों यहां पर इस एक्सप्रेशन का भी आंसर कैलकुलेट कर दिया है। ठीक है, बहुत अच्छे। अब चलो भाई अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। ये रहा थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि भाई इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करो। बहुत आसान है भाई। देखो जी, आपको पता है कि cos 60 डिग्री कितना होता है? ये होता है 1/2। cos 30 डिग्री कितना होता है? √3/2। ये माइनस लगाओ भाई। लो जी लगा दिया माइनस। साइन 60 डिग्री कितना होता है? √3/2। साइन 30 डिग्री कितना होता है? 1/2। बहुत अच्छे। आपने कुछ नहीं करना, आपने प्यारे बच्चों इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है और इन दोनों का मल्टीप्लाई अलग से करना है, और उसके बाद में आपने यहां पर इन दोनों घटा देना है। ठीक है कि नहीं? बढ़िया। तो भाई चलो जरा करते हैं। ये आ जाएगा √3/4, ये आ जाएगा √3/4। बहुत अच्छे। घटाओगे तो आंसर आ जाएगा 0। ठीक है जी, चलो भाई ये क्वेश्चन भी हमने कर दिया है। अब यहां से चलते हैं भाई हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारे पास में प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि भाई आप यहां पर इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करो। चलो जी, एक्सप्रेशन क्या पहले एक बार देख लो। एक्सप्रेशन है कॉट स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 2 कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 3/4 सेक स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 1/4 कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री। चलो जी ट्राई करते हैं भाई इसको करने का। आप मुझे एक बात बताओ, कोट स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? अब देखो अगर आपको सीधा याद है तो ठीक है, अगर सीधा याद नहीं तो कैसे याद करोगे? आपको याद होना चाहिए प्यारे बच्चों कि tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3। और आपको एक बात का और पता होना चाहिए कि जो हमारा जो कॉट होता है ना, ये tan का रेसिप्रोकल होता है। मतलब अगर tan 30 डिग्री 1/√3 है, तो प्यारे बच्चों कॉट 30 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा √3। क्लियर है कि नहीं है? अब अगर कॉट 30 डिग्री का वैल्यू √3 है, तो कॉट स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा? √3 का होल स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं है? बहुत बढ़िया। तो भाई इसका मतलब इसका वैल्यू होगा यहाँ पर √3 का होल स्क्वायर। बहुत बढ़िया। चलो जी इसका वैल्यू तो हमने रख दिया। इसके बाद में आप मुझे बताओ कॉस स्क्वायर 30 डिग्री क्या होता है? √3/2। ये आपको सीधे याद होना चाहिए। ठीक है भाई, तो भाई ये हो जाएगा यहाँ -2 इंटू √3/2 का होल स्क्वायर। चलो जी अच्छी बात है। माइनस, ये वाला माइनस मैंने लगाया यहां पे। अब माइनस के बाद क्या है? माइनस के बाद है 3/4, ये आपका 3/4 सेक स्क्वायर 45 डिग्री। अब देखो बच्चों, फिर आपको पता होना चाहिए कि जो सेक जो होता है वो आपका कॉस का रेसिप्रोकल होता है। मतलब कॉस की जो वैल्यू होगी उसको आप उल्टा कर दो तो आपको सेक का वैल्यू मिल जाएगा। अब आप मुझे एक बात बताओ, कॉस 45 डिग्री कितना होता है? कॉस 45 डिग्री प्यारे बच्चों होता है कितना भला? इसको लिख लेते हैं पहले। ये होता है 1/√2। तो सेक 45 कितना होगा? इसका एकदम उल्टा। आपको ऐसे याद रखना है। ये कितना हो जाएगा? √2। क्लियर है कि नहीं है? और आपको पता करना है सेक स्क्वायर 45 डिग्री, तो यहां पर भी स्क्वायर लगाओ और यहां पर भी स्क्वायर लगाओ, तो वैल्यू क्या हो जाएगा? 2। क्लियर है कि नहीं है? तो भाई 3/4 और इसका वैल्यू कितना है? 2। लिख दो भाई यहां पे 2। बढ़िया। यहां लगाओ प्लस। अब देखो ये क्या है? 1/4। तो भाई यहां लिखो आप 1/4। चलो जी, कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? इसका वैल्यू होता है प्यारे बच्चों 2।
क्योंकि ये साइन का उल्टा होता है। साइन 30 डिग्री क्या होता है 1/2। तो साइन 30 डिग्री अगर 1/2 है तो कॉसेक 30 कितना होगा 2, और कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री कितना हो जाएगा 4। मैं इसको सीधे लिख रहा हूं, ठीक है कि नहीं है। तो भाई यहां पर ये हो जाएगा प्यारे बच्चों इसका वैल्यू 4। बहुत अच्छे, चलो जी इसको यहां से साफ कर दो आप। अब जरा आप क्या करो भाई, मल्टीप्लाई करो जहां जहां आप कर सकते हो आपस में। ये तो हो जाएगा आपका 3 माइनस ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 3/4। जल्दबाजी एकदम नहीं मचाना, आराम आराम से करो, क्योंकि सबसे ज्यादा गलतियां जो होती हैं वो कैलकुलेशन में होती हैं। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, यहां से 4 से 4 कटेगा, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 3/2, और यहां पर ये आ जाएगा +1। चलो जी अच्छी बात है। क्या ये इस 2 से ये 4 कटता है क्या, बिल्कुल कटता है। तो यहां पर क्या करोगे 3 माइनस 3/2 माइनस 3/2, और यहां पर आ जाएगा +1। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, ये 3/2 और 3/2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 6/2, और 6/2 क्या होता है 3। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये हो जाएगा 3। चलो जी, तो मैं कह सकता हूं ये 3 है, और ये भी हो जाएगा आपका -3, और यहां पर आ जाएगा +1। अब भाई यहां इससे ये हो जाएगा कट, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों 1। क्लियर है कि नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस आपको वैल्यूज याद होना चाहिए। चलो भाई अब यहां से मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि भाई cos 0 डिग्री प्लस cos 45 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री। चलो जी इसका वैल्यू पता करो। उसके बाद में आप यहां पर sin 90 डिग्री माइनस cos 45 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री इसका वैल्यू फाइंड आउट करो, और वैल्यूज फाइंड आउट करने के बाद में आप कर दो इनकी मल्टीप्लाई। आप देखोगे यहां प्यारे बच्चों ये इसकी और इसकी मल्टीप्लीकेशन करके जो भी आंसर आएगा वो पता करना चाहता है। चलो भाई कोई बात नहीं, करो जी भाई। तो भाई मुझे बताओ cos 0 क्या होता है 1 होता है, बहुत बढ़िया। cos 45 डिग्री क्या होता है, ये होता है प्यारे बच्चों 1/√2। ठीक है जी, बीच में आपका प्लस है, देखो ये प्लस है मैंने लगा दिया। sin 30 डिग्री क्या होता है 1/2। चलो जी अच्छी बात है, ये आपने कर दिया। इसके बाद में जरा अब इसको देखो, ये क्या है, ये है भाई आपका sin 90 डिग्री, ये कितना होता है 1। उसके बाद में cos 45 डिग्री कितना होता है, ये होता है भाई आपका 1/√2। cos 60 डिग्री कितना होता है, ये होता है आपका 1/2। क्लियर है कि नहीं है, और यहाँ पर ये क्या प्लस है, तो मैंने क्या लगाया प्लस लगाया है, बहुत अच्छे। अब भाई आपके पास में ये आ जाता है, यहाँ पर क्या भला आपके पास में आ जाता है ये, आपने कुछ नहीं करना, इसका मल्टीप्लाई करना है और सीधा आंसर कैलकुलेट कर देना है। ठीक है कि नहीं भाई, बहुत बढ़िया। तो भाई यहां से हम प्यारे बच्चों मूव करते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है जी, चलो ये रहा प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन। देखो जरा क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है शो दैट 1 माइनस साइन 60 डिग्री अपॉन कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू tan 60 डिग्री -1 अपॉन tan 60 डिग्री +1। मतलब प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि भाई आप शो करो ये जो LHS वाला पार्ट है ये RHS वाले पार्ट के बराबर है। क्लियर है कि नहीं है। अब भाई अगर आपको ये प्रूफ करना है तो इसके लिए आपने क्या करना पड़ेगा, इसके लिए प्यारे बच्चों आपने सबसे पहले LHS का वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसके बाद में आपने यहाँ RHS का वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा, और दोनों को आपने प्यारे बच्चों बराबर दिखाना पड़ेगा। ठीक है कि नहीं है। तो भाई चलो सबसे पहले हम यहाँ पर अपने इस LHS वाले ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। चलो जी सबसे पहले इसको लिख लो। लो भाई मैंने यहाँ पर लिख लिया 1 माइनस साइन 60 डिग्री अपॉन कॉस 60 डिग्री, इसको कर दो भाई आपका ब्रैकेट में बंद। चलो जी आप जरा मुझे बताओ प्यारे बच्चों साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, ये होती है √3/2। इसी तरह से cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है प्यारे बच्चों 1/2। तो एक काम करो इन दोनों की वैल्यू आप यहां पुट करो। चलो जी 1 माइनस √3/2 कर दो ब्रैकेट में बंद, और यहां पर cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। बहुत बढ़िया, एक काम करो भाई इसका एलसीएम लो। चलो जी इसका हम लोग अब एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद में ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 माइनस √3, और अपॉन में आ जाएगा प्यारे बच्चों 2, और यहां पर आ जाएगा ये 1/2। कौन से वाला 1/2, ये वाला। ठीक है कि नहीं है, बढ़िया। तो भाई हमने यहां पर इसको लिख दिया है। जरा देखो 2 से 2 कट रहा है क्या, बिल्कुल कट रहा है। तो क्या बचेगा हमारे पास में, बचेगा प्यारे बच्चों ये 2 माइनस √3। तो भाई इसको लिख लो कि भाई हमारा जो अंत में सबसे आंसर आएगा वो आएगा 2 माइनस √3। क्या आप इस एक्सप्रेशन को फर्दर सॉल्व कर सकते हैं क्या, ना, इसको इसके बाद में सॉल्व नहीं किया जा सकता है। तो भाई यही इसका आंसर है, किसका भला,
LHS वाले पार्ट का आंसर ये है। अब आपको प्यारे बच्चों यहां पर ये शो करना है कि ये जो RHS वाला पार्ट है इसकी वैल्यू भी यही है। ठीक है कि नहीं? अब बढ़िया। तो भाई चलो जरा लग जाते हैं अपने मिशन पे। सबसे पहले आप यहां पर RHS वाले पार्ट को लिख लो, tan 60 डिग्री माइनस 1 अपॉन tan 60 डिग्री प्लस 1। बढ़िया। tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? √3। तो भाई आप यहां पर जरा लिखो √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। अब कुछ लोगों को तो ये देखकर चक्कर आ जाएंगे, उनको लगेगा कि यार ये जो वैल्यू है ये तो कहीं से भी इसके बराबर नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है भाई, ये वैल्यू कहीं से भी इसके बराबर है ही नहीं। तो क्या करोगे आप? आपको प्यारे बच्चों इस वैल्यू को इसके बराबर बनाना पड़ेगा। कैसे? चलो भाई जरा देख लेते हैं। देखो सबसे पहले तो आप मैथमेटिक्स का ना एक फंडामेंटल रूल सीखो। वो रूल ये कहता है कि जब भी कभी डिनोमिनेटर में नीचे अंडर रूट में कोई वैल्यू आए तो आप रेशनलाइजेशन करो। क्या करो बोला? रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन में हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों? रेशनलाइजेशन में प्यारे बच्चों हम डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे भी और ऊपर भी। मतलब न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी हम डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब भाई कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई क्या होता है? सबसे पहले तो आप ये समझो कि कॉन्जुगेट का मतलब ही क्या होता है। देखो कॉन्जुगेट का मतलब होता है प्यारे बच्चों कि जो वैल्यू डिनोमिनेटर में लिखी हुई है उस वैल्यू को जरा देखो और उस वैल्यू में जो साइन है जरा उसको देखो। अगर मैं बात करता हूं प्यारे बच्चों यहां पर अपने इस डिनोमिनेटर की, तो इसको आप सबसे पहले लिख लो। चलो इसको मैंने लिख लिया, इसको मैंने लिख लिया। अब जरा देखो कि डिनोमिनेटर में जो 2 डिजिट के बीच का साइन है वो क्या है? वो प्यारे बच्चों प्लस है। इसको उल्टा कर दो। इसको उल्टा करोगे तो क्या बनेगा? ये बनेगा √3 माइनस 1। यही कहलाता है कॉन्जुगेट। मतलब कॉन्जुगेट में आप कुछ नहीं करते हैं, एक वैल्यू लेते हैं, उस वैल्यू में जो डिजिट्स है उनके बीच का जो साइन है उसको चेंज कर दो, मतलब उसको अपोजिट कर दो। अगर यहां पर प्लस है तो आप यहां पर माइनस कर दो, बन गया भाई डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट। और भाई हम ये सब कब करते हैं? ये प्यारे बच्चों हम करते हैं तब जब डिनोमिनेटर में कोई भी वैल्यू अंडर रूट में हो। क्लियर है कि नहीं है? बेसिकली अंडर रूट को रिमूव करने के लिए हम रेशनलाइजेशन का सहारा लेते हैं। और रेशनलाइजेशन में हम क्या करते हैं? डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है? डिनोमिनेटर में जो वैल्यू लिखी हुई होती है उसमें जो डिजिट्स होती हैं उनके बीच के साइन को उल्टा कर दो, बन गया कॉन्जुगेट। मतलब प्यारे बच्चों यहां आप डिनोमिनेटर में √3 माइनस 1 और ऊपर न्यूमिनेटर में भी √3 माइनस 1 से मल्टीप्लाई करोगे। क्लियर है कि नहीं है? तो भाई ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा कॉन्जुगेट। किसका कॉन्जुगेट? डिनोमिनेटर में जो लिखा हुआ है उसका कॉन्जुगेट। ठीक है कि नहीं है? बढ़िया। मैंने यहां पर आपकी सहूलियत के लिए कॉन्जुगेट की डेफिनेशन भी लिख दी है। मैंने यहां पे बता दिया है कि भाई अगर आपके पास में a प्लस बी कोई एक वैल्यू है तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो होगा a माइनस बी। मतलब a प्लस बी में जो डिजिट है a और b, इनके बीच में जो साइन है ये प्लस वाला, इसको आप उल्टा कर दो, कॉन्जुगेट बन जाएगा। ठीक है कि नहीं है? तो कॉन्जुगेट का मतलब और कुछ नहीं है, उल्टा करना, साइन को उल्टा कर दो। क्लियर? चलो जी। अब मुझे एक बात बताओ भाई, यहां ये ऊपर वाला पार्ट क्या बनेगा? ये बनेगा प्यारे बच्चों, ये बनेगा √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं? बढ़िया। और जरा भाई नीचे देखो, आप जरा नीचे देखो, √3 माइनस 1 √3 प्लस 1। आपको नहीं लगता क्या कि यहां पर a माइनस 1 और a प्लस 1 जैसा कुछ बन रहा है? बिल्कुल। मतलब a प्लस बी और a माइनस बी जैसा कुछ बन रहा है? बिल्कुल। आपको याद आ जाना चाहिए भाई यहां पे आइडेंटिटी कौन सी बोला? a प्लस बी और भैया आपका a माइनस बी। a अगर आप यहां पर देखोगे तो √3 है और b यहां पर देखोगे तो भाई आपका 1 है। a यहां पर √3 है, b यहां पर प्यारे बच्चों 1 है। तो आप जरा मुझे बताओ कि a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है? ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं है? बढ़िया। आपको ये सब प्यारे बच्चों याद होना चाहिए, तभी आप यहां पर क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। क्लियर है कि नहीं है? अदरवाइज भैया बहुत मुश्किल हो जाएगा। चलो जी ठीक है, हमने प्यारे बच्चों देख लिया है कि भाई यहां पर ये क्या क्या बनने वाला है। क्या बोला? ये आपका a प्लस बी, ये बनेगा आपका a माइनस बी, ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलो भाई इसको जरा हम अब यहां पर लिख लेते हैं। कैसे बोला? हम इसको लिख लेते हैं भाई कुछ इस तरह से, √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। मैंने डायरेक्ट यहां पे लगा दिया भैया क्या? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बहुत बढ़िया। अब जरा मुझे एक बात बताओ
क्या ये a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है कि नहीं है? बिल्कुल। a माइनस बी के फॉर्मूला क्या होता है भाई? a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है उसका क्या फॉर्मूला होता है? उसका फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये छोटे छोटे फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए। चलो जी, अच्छी बात है। मैं यहाँ पर भाई इसको जरा लिख देता हूँ। मैं लिख देता हूँ कि भाई इसको हम लिख सकते हैं √3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 √3। बहुत बढ़िया। अपॉन में क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 माइनस 1। बहुत बढ़िया। इसको कर दो भाई यहाँ पर आप क्या बोला? साफ। चलो जी, इसको कर दिया हमने साफ। अच्छी बात है। जरा मुझे एक बात बताओ भाई, आप √3 का होल स्क्वायर क्या हो जाता है? 3। 1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा भैया? 1। चलो जी, ठीक है। आपको ये भी पहले से पता है। बहुत ही ब्रिलियंट हैं आप। तो एक काम करो भाई, यहाँ पर लिखो 3, यहाँ पर लिखो +1, यहाँ पर लिखो -2 √3। अपॉन में क्या आ जाएगा? 2। बढ़िया है ना। मैंने क्या किया? इसको लिख दिया 3, इसको लिख दिया 1, इसको लिखा मैंने एज इट इज, और 3 - 1 क्या होता है? 2 होता है। बहुत बढ़िया। चलो जी, आपने इसको सॉल्व कर दिया यहाँ तक। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ो। जरा मुझे एक बात बताओ, 3 + 1 4 होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। तो लिखो भाई 4। आपने यहाँ पर लिख दिया भैया 4 -2 √3 अपॉन 2। चलो जी, ठीक है। आप जरा मुझे एक बात यहाँ पर और बताओ भाई, क्या ऊपर से 2 कॉमन आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है भाई। तो 2 कॉमन आए तो आपको भैया फिर लेना ही चाहिए। तो भाई चलो हम यहाँ से प्यारे बच्चों जरा 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा? 2 माइनस √3 अपॉन में क्या है? 2 है। 2 से 2 कटेगा भाई, सीधी सी बात है। तो क्या बचेगा? ये बचेगा आपके पास में 2 माइनस √3। और जरा देखो भैया, आपने यहां पर इसको सॉल्व कर दिया है कि नहीं कर दिया? किसको बोला? आपने इसको सॉल्व कर दिया है कि नहीं कर दिया? बिल्कुल। और कैलकुलेट करने के बाद में, मतलब सॉल्व करने के बाद में आंसर क्या आया है? आंसर आया है 2 माइनस √3। ठीक है कि नहीं है? और जो आपका एलएचएस था उसका आंसर भी क्या था? 2 माइनस √3। क्लियर है कि नहीं है? तो बस प्यारे बच्चों, आपने यही यहां पर प्रूफ करना था कि भाई ये जो आपका यहां पर आरएचएस का पार्ट है, इसकी वैल्यू एलएचएस के पार्ट की वैल्यू के बराबर है। यही आपने शो कर दिया है। बस आपको यहां पर ध्यान रखना है, क्या बोला? आपको ध्यान रखना है कि रेशनलाइजेशन हमने इस क्वेश्चन में किया है। और रेशनलाइजेशन हम कब करते हैं? ये करते हैं तब जब नीचे प्यारे बच्चों कहीं ना कहीं इरेशनल वैल्यू आ जाए। उस इरेशनल वैल्यू को हटाने के लिए, मतलब अंडर रूट वाली वैल्यू को हटाने के लिए हम हमेशा रेशनलाइजेशन करेंगे। मतलब डिनोमिनेटर में कभी भी अंडर रूट में वैल्यू नहीं आनी चाहिए। जब जब आएगी तब तब आप उसको क्या करोगे? रिमूव करोगे रेशनलाइज करके। क्लियर है कि नहीं है? और रेशनलाइजेशन में हम क्या करते हैं? कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं भाई, न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। और कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, ये मैंने प्यारे बच्चों आपको यहां पर समझा दिया है। और इस क्वेश्चन के स्टार्टिंग में भी मैंने आपको डिटेल में समझा दिया था। ठीक है कि नहीं है? अब दोबारा नहीं समझाएंगे, एक बार समझा दिया, इसको समझ ले बस। ठीक है कि नहीं है? बढ़िया। तो भाई चलो, ये क्वेश्चन हमने कर दिया सॉल्व। अब यहां से प्यारे बच्चों हम लोग मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है भाई, चलो। ये रहा भाई अगला क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है शो दैट cos 30 डिग्री प्लस sin 60 डिग्री अपॉन 1 प्लस sin 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री इक्वल्स टू cos 30 डिग्री। मतलब प्यारे बच्चों, पिछले क्वेश्चन की तरह यहां पर भी आपको LHS इक्वल्स टू RHS शो करना है। ठीक है कि नहीं है? मतलब यहां पर प्यारे बच्चों आप सबसे पहले LHS का वैल्यू कैलकुलेट करोगे, देन आप यहां पर RHS का वैल्यू कैलकुलेट करोगे, और अंत में दिखा दोगे कि भाई देखो दोनों की वैल्यू सेम है। तो एक काम करो प्यारे बच्चों, सबसे पहले LHS को पकड़ो और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करो। चलो जी, मैं सबसे पहले अपने LHS को यहां पर लिख लेता हूं। cos 30 डिग्री प्लस sin 60 डिग्री, और भाई डिनोमिनेटर में क्या है? डिनोमिनेटर में है ये 1 प्लस साइन 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री। बहुत बढ़िया। इसको भी लिखो भाई, 1 प्लस साइन 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री। कर दो भाई ब्रैकेट में बंद। लो भाई हमने कर दिया इसको बंद। बहुत बढ़िया। आपको प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इन वैल्यूज के बारे में पता होना चाहिए जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में लिखी गई हैं। आप उसको याद करें और यहाँ पर डायरेक्ट जो था वैल्यूज को रखें। चलो भाई, मुझे याद है, मैं यहाँ पर रख दे रहा हूं, है ना। cos 30 डिग्री प्यारे बच्चों होता है √3/2। इसी तरह से यहाँ पर sin 60 डिग्री क्या होता है? √3/2। तो भाई इसकी वैल्यू भी मैंने रख दी है √3/2। बहुत बढ़िया।
इसी तरह से प्यारे बच्चों यहाँ पर आ जाएगा 1 और साइन 30 डिग्री क्या होता है 1/2, तो भाई रखो 1/2, 1/2 प्लस कॉस 60 डिग्री क्या होता है 1/2, तो भाई इसकी वैल्यू भी रखो आप 1/2। बहुत बढ़िया, लो भाई हमने सब वैल्यूज रख दी हैं। एक काम करो, अब इसका एलसीएम लो। सबसे पहले एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, एलसीएम आएगा प्यारे बच्चों 2√3/2। ठीक है जी। अब एक काम करो, इसका एलसीएम लो। इसका एलसीएम क्या आएगा 4/2। चलो जी भाई, इसका एलसीएम लेकर इसके बारे में भी थोड़ा सा लिख दो। हमने यहाँ पर लिख दिया भैया आपका 4/2। ठीक है कि नहीं है, बहुत बढ़िया, ब्रैकेट में कर दो बंद। अब जरा आप यहाँ पर ध्यान से देखो, क्या इस 2 से 2 कटेगा क्या, बिल्कुल। क्या इस 2 से 4 कटेगा क्या, बिल्कुल। 2 2 जब 4 होता है तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, है ना। तो भाई यहाँ पर सॉल्व करने के बाद में जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है √3/2। बहुत बढ़िया, ये आ जाता है प्यारे बच्चों एलएचएस वाले पार्ट का आंसर। ठीक है कि नहीं है। इसके बाद आपको यहाँ पर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ पर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब देखो कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि भाई क्या यहाँ पर रेशनलाइजेशन करने की जरूरत है क्या, ना। रेशनलाइजेशन प्यारे बच्चों हम तब करते हैं जब डिनोमिनेटर में अंडर रूट आए। क्या यहाँ पर डिनोमिनेटर में अंडर रूट है क्या, ना। यहाँ पर डिनोमिनेटर में अंडर रूट नहीं है, तो आपको रेशनलाइजेशन करने की जरूरत नहीं है, ना ही यहाँ पर आपको कॉन्जुगेट के बारे में सोचने की जरूरत है। ठीक है कि नहीं है, बहुत बढ़िया। तो भाई एक काम करो, अब आप यहां से प्यारे बच्चों अपने आरएचएस की तरफ चलो। आरएचएस में तो आपको कुछ सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि जो हमारा आरएचएस है वो है प्यारे बच्चों cos 30 डिग्री। और cos 30 डिग्री की वैल्यू आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए कि भाई cos 30 डिग्री होता है √3/2। इसका मतलब प्यारे बच्चों यहां पर जो आरएचएस है उसकी वैल्यू √3/2 है, और जो एलएचएस है उसकी वैल्यू भी √3/2 है। और इस तरह से प्यारे बच्चों हमने यहां पर दिखा दिया है, क्या भला, हमने यहां पर दिखा दिया कि भाई जो हमारा एलएचएस है वो इक्वल टू है भला किसके, आरएचएस के। बहुत बढ़िया, ये हमने भैया शो कर दिया है, बात खत्म। ठीक है कि नहीं है। चलो भाई अब जरा यहां से मूव करते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है जी, चलो ये रहा भाई अगला क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन आपका क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है शो दैट cos 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री प्लस sin 60 डिग्री इंटू sin 30 डिग्री इज इक्वल्स टू cos 30 डिग्री। मतलब प्यारे बच्चों पिछले क्वेश्चंस की तरह यहां पर भी आपको शो करना है कि जो एलएचएस की वैल्यू है वो आरएचएस की वैल्यू के बराबर है। ठीक है भाई, तो भाई चलो सबसे पहले प्यारे बच्चों हम यहां पर अपने एलएचएस को सॉल्व करते हैं। ठीक है जी, चलो भाई देखो यहां पर कहा गया cos 60 डिग्री, जरा मुझे बताओ इसकी वैल्यू क्या होती है। इसकी वैल्यू होती है प्यारे बच्चों 1/2। बहुत बढ़िया। cos 30 डिग्री क्या होता है √3/2, लिख लो भाई √3/2। बहुत अच्छे, ये प्लस को हमने जो का तो यहाँ पे लिख लिया है। ठीक है जी, बढ़िया। अब जरा मुझे बताओ sin 60 डिग्री क्या होता है √3/2। चलो जी इसको भी लिख लो √3/2। जरा बताओ sin 30 डिग्री क्या होता है 1/2। चलो भाई इसको लिख लिया आपने 1/2। बहुत अच्छे। अब एक काम करो भाई, यहां पर दोनों का मल्टीप्लाई करो, यहां पर दोनों का मल्टीप्लाई करो, उसके बाद एलसीएम ले लो। चलो भाई बढ़िया, ये कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद में √3/4। ये कितना हो जाएगा √3/4। एलसीएम लोगे तो भाई इसका आंसर सीधा आ जाएगा √3/2। बहुत बढ़िया, मतलब एलएचएस को सॉल्व करने के बाद में जो आया है प्यारे बच्चों वो आया है √3/2। अब एक काम करो भाई, अब एक काम करो, आप यहां से चलो अपने आरएचएस की तरफ। चलो जी आरएचएस की तरफ चलते हो तो आपको ये बोलता है कि भाई cos 30 डिग्री है ना। और cos 30 डिग्री का वैल्यू आपको पता है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से क्या होता है, cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है प्यारे बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से √3/2। मतलब आपको तो यहाँ कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, आपने एलएचएस को सॉल्व किया तो √3/2 आया। आरएचएस में यहाँ पर cos 30 डिग्री था, इसका वैल्यू आपको पहले से पता है कि भाई √3/2 होता है। लो हो गया प्रूफ। तो मतलब प्यारे बच्चों आपने यहां पर कुछ नहीं किया, आपने यहां पर सबसे पहले सॉल्व किया है अपना क्या भला एलएचएस। यहां पर आप मेंशन भी कर सकते हो कि भाई ये आपके पास में क्या एलएचएस है, और यहां पर आप मेंशन कर दो कि भाई ये क्या है, ये है प्यारे बच्चों आपका आरएचएस। यहां पर बल्कि लिख दो आप अच्छे से, यहां पर आप लिख दो कि भाई यहां यहां कर दो, उसको यहां करना ठीक रहेगा कि भाई जो आरएचएस है ये हमारे पास में है cos 30 डिग्री, और cos 30 डिग्री आपका कितना है √3/2 है। और भाई अंत में आप मेंशन कर दो कि भाई हेंस
हेंस आप जो बोल रहे थे वो हमने प्रूव यहाँ पर कर दिया है, LHS इक्वल्स टू RHS। चलो भाई बहुत बढ़िया। तो भाई ये क्वेश्चन भी प्यारे बच्चों हमने सॉल्व कर दिया है, ठीक है जी। अब यहाँ से मूव करते हैं प्यारे बच्चों हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो ये रहा भाई अगला क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में क्या कहता है। क्वेश्चन में कहता है इफ a इक्वल्स टू 45 डिग्री वेरीफाई दैट sin 2a इक्वल्स टू 2 sin a cos a। अब देखो प्यारे बच्चों, अब तक वो क्या करता था, अब तक वो आपको यहां पर एंगल लिख करके दे दिया करता था, है कि नहीं। लेकिन इस बार उसने प्यारे बच्चों आपको यहां पर एंगल लिख के नहीं दिया है। इस बार उसने यहां पर आपको बोला है कि भाई ये sin 2a है, ये sin a है, ये cos a है। वेरीफाई करो कि भाई यहां पर ये जो LHS है ये RHS के बराबर है। क्लियर है कि नहीं है। कब, जब प्यारे बच्चों a इक्वल्स टू 45 डिग्री है। तो कोई बात नहीं भाई, a की वैल्यू तो उसने आपको दी हुई है ना। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों आप यहां पर अपने LHS को सॉल्व करो। चलो जी, मैं यहां पर लिख लेता हूं LHS। मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं कि भाई LHS है। चलो जी, LHS क्या है प्यारे बच्चों, LHS है हमारे पास में sin 2a, और a की वैल्यू उसने आपको दी है भाई कितनी, ये दी है प्यारे बच्चों इसने आपको 45 डिग्री। इसका मतलब यहां पर ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री। इसका मतलब LHS में जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है प्यारे बच्चों 1। आपको पता होना चाहिए कि साइन 90 डिग्री होता है इक्वल्स टू 1। बहुत बढ़िया। अब एक काम करो भाई, अब यहां पर प्यारे बच्चों आप सॉल्व करो किसको बोला, RHS को। ठीक है कि नहीं। चलो जी RHS को भी सॉल्व कर लेते हैं। हमारा जो भैया यहां पर RHS है लिख लो पहले, ये रहा आपका RHS। बहुत बढ़िया। और RHS में इसने क्या बोला है कि भाई ये आपका है 2 sin A cos A। अब देखो A की वैल्यू आपको पता है क्या है, 45 डिग्री है। तो भाई आप यहां पर लिख दो sin 45 डिग्री cos 45 डिग्री। बहुत बढ़िया। sin 45 डिग्री कितना होता है, 1/√2। cos 45 डिग्री कितना होता है, 1/√2। और आपको पता है 1/√2 इंटू 1/√2 क्या होता है प्यारे बच्चों, 1/2। बहुत बढ़िया। चलो भाई अब जरा इनका मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करोगे तो क्या पाओगे, ये आएगा आपका यहाँ पे, एक सेकंड, ये आएगा यहाँ पर 2 इंटू 1/2। 2 से 2 यहाँ पर कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों क्या, 1। तो मतलब आपने यहाँ पर दिखा दिया है कि भाई इसकी वैल्यू भी 1 है, इसकी वैल्यू भी 1 है, और ये वेरीफाई भी हमने कर दिया कि भाई देखो अगर a 45 डिग्री है तो ये इसके बराबर है। क्लियर है कि नहीं है। बहुत बढ़िया भाई। यहां से मूव करते हैं प्यारे बच्चों अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है जी। चलो ये रहा भाई अगला क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है इफ a इक्वल्स टू 45 डिग्री वेरीफाई दैट cos 2a इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 इक्वल्स टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a। मतलब प्यारे बच्चों पिछले क्वेश्चन की तरह आपने यहां पर भी a की वैल्यू को उठा करके यहां रखना है, यहां पे रखना है, और यहां पे रखना है। ठीक है कि नहीं है। उसके बाद में प्यारे बच्चों आप इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, और इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। और आपको यहां पर ये सिद्ध करना पड़ेगा कि इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू बराबर है। ठीक है कि नहीं है। बहुत बढ़िया। तो भाई एक काम करो, सबसे पहले प्यारे बच्चों आप पकड़ो इसको। ठीक है जी। चलो जी सबसे पहले इसको ही पकड़ लेते हैं। मैंने यहां पर लिख दिया है कि भाई ये है आपका cos 2a। आपको पता है कि भाई a की वैल्यू यहां पर क्या है, a की वैल्यू प्यारे बच्चों यहां पर है 45 डिग्री। दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 90 डिग्री। बहुत बढ़िया। तो भाई ये हो जाएगा आपका cos 90 डिग्री, और आपको पता होना चाहिए कि cos 90 डिग्री होता है 0। चलो भाई बहुत बढ़िया, आपने यहां पर इसका वैल्यू फाइंड आउट कर दिया है। अब भाई जरा चलो इस वाले पार्ट पे। ये पार्ट क्या है, ये है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। यहां पर लिखो आप 2, और यहां पर बोलो कि भाई आपने इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। बहुत बढ़िया। आपको पता है कि भाई यहां पर जो a है प्यारे बच्चों वो है 45 डिग्री माइनस 1। अब देखो यार, जब तक आपको ना ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की वैल्यूज याद नहीं होंगी तब तक आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। आप उन वैल्यूज को रटो। ठीक है कि नहीं है। बढ़िया। तो भाई ये हो गया। इसके बाद में आपको पता है कि cos 45 डिग्री क्या होता है, cos 45 डिग्री होता है प्यारे बच्चों 1/√2। तो cos स्क्वायर 45 डिग्री क्या हो जाएगा, आप कुछ नहीं करो, आप दोनों तरफ स्क्वायर लगा दो। स्क्वायर लगाओगे तो आप पाओगे कि भाई cos स्क्वायर 45 डिग्री आ जाता है 1/2। तो प्यारे बच्चों यहां पर लिखो 1/2। ठीक है कि नहीं है। इसकी वैल्यू क्या है आपका 1/2। cos स्क्वायर 45 डिग्री की वैल्यू है 1/2।
और यहाँ पर भैया लिखो आप -1, क्योंकि -1 यहाँ पर आपका लिखा हुआ है। बहुत बढ़िया। अब जरा देखो भाई, अब जरा आप यहाँ ध्यान से देखो, क्या यहाँ 2 से 2 कटेगा? क्या बिल्कुल कट जाएगा। अब कटने के बाद में क्या आएगा? एक सेकंड, थोड़ा ठीक से लिख लेते हैं भाई इसको, है ना, इसको थोड़ा ठीक से लिख लेते हैं। यहाँ पर प्यारे बच्चों 2 से 2 जाएगा तो क्या बचेगा? यहाँ बचेगा 1 -1, और भाई यहाँ पर इसका आंसर भी आ जाएगा प्यारे बच्चों 0। चलो जी, इसको भी कर दो डब्बे में बंद। मतलब इसका वैल्यू भी 0 आया है, इसका वैल्यू भी 0 आया है, बचता है ये। जरा इसको भी देख लेते हैं इसका वैल्यू क्या आता है। ठीक है, चलो जी, इसको जरा भाई हम लोग करेंगे यहाँ पे, कहाँ बोला, यहाँ नंबर 3 डाल के। ये हो जाएगा 1 -2 साइन स्क्वायर ए। अब देखो आपको पता है कि ए की वैल्यू यहाँ पर क्या है? ए की वैल्यू प्यारे बच्चों यहाँ पर 45 डिग्री। अब फिर वही बात आ जाती है कि भाई आपको पता होना चाहिए साइन 45 डिग्री होता है 1/√2। स्क्वायर का वैल्यू चाहिए तो भाई स्क्वायर करो, और यहाँ पर भी करो स्क्वायर पूरा एकदम, है ना। तो मतलब साइन स्क्वायर 45 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी 1/2, है ना। कोस स्क्वायर 45 डिग्री की वैल्यू भी 1/2 ही थी, ये आपको याद होना चाहिए। चलो जी, तो भाई यहां पर भी कर दो 1 - 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कटेगा तो प्यारे बच्चों 1 - 1, तो मतलब ये भी आ जाएगा क्या भला? ये भी आ जाएगा आपका 0। तो भाई आपने यहाँ पर प्यारे बच्चों प्रूफ कर दिया कि इसका वैल्यू भी क्या है? 0 है। अच्छा, आपको एक बात का पता है क्या? आप ये जो लिख रहे हो ना, ये सब मतलब ये जो आप देख रहे हो ना यहाँ पे, ये cos 2a = 2 cos स्क्वायर a -1, 1 - 2 साइन स्क्वायर a, ये सब 11th क्लास के फॉर्मूला हैं। बस आप इनको 10th क्लास में अभी वेरीफाई कर रहे हो। आप चाहो तो प्यारे बच्चों इन रिजल्ट को डायरेक्ट भी याद रख सकते हो, क्योंकि 11th क्लास में वैसे भी आपने इनको रटना ही है। ठीक है कि नहीं है? इसी तरह से जो पहले वाला क्वेश्चन था ये वाला, यहाँ पर भी ये जो है ना, ये भी फॉर्मूला है। 11th क्लास में आप डायरेक्ट इन रिजल्ट को याद रखोगे, क्योंकि वहां पर आपको कहा जाएगा कि भाई ये फॉर्मूला है, इनको डायरेक्ट याद रखो। तो बेहतर होगा कि आप इनको अभी से ही याद रखते हुए चलो, अगर आपको 11th क्लास में मैथमेटिक्स लेना है। ठीक है भाई, बढ़िया। तो प्यारे बच्चों आपने यहाँ पर इसको भी सॉल्व कर दिया है। अब यहाँ से मूव करते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है जी, चलो, ये रहा प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है इफ a = 30 डिग्री, वेरीफाई दैट sin 2a = 2 tan a अपॉन 1 + tan स्क्वायर a। मतलब प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन भी एकदम पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। पिछले क्वेश्चन में a की वैल्यू थी 45 डिग्री, यहाँ पर है 30 डिग्री। क्लियर है कि नहीं है? और अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखो तो ये एक्सप्रेशन भी क्लास 11th में आप पढ़ने वाले हो। क्लास 11th में प्यारे बच्चों ये बन जाएगा फॉर्मूला। ठीक है कि नहीं है? यहाँ पर क्या करना है? यहाँ पर बस आपने प्यारे बच्चों प्रूफ करना है कि जो LHS है वो RHS के बराबर है अगर a की वैल्यू 30 डिग्री है। ठीक है कि नहीं है? अगर आप यहाँ पर a की वैल्यू 30 डिग्री की जगह 60 डिग्री रख दोगे ना, तब भी ये एक्सप्रेशन एकदम करेक्ट होने वाला है। मतलब तब भी यहाँ पर RHS और LHS बराबर आने वाले हैं। a की वैल्यू आप कुछ भी रखें, ये हमेशा इसके बराबर होने वाला है। ठीक है कि नहीं है? बढ़िया। तो भाई एक काम करो, आप यहाँ पर प्यारे बच्चों सबसे पहले LHS लिखो। ठीक है जी, LHS क्या है? LHS है प्यारे बच्चों हमारे पास में sin 2a। ठीक है जी, आपको पता है कि a की वैल्यू यहाँ पर दी गई है कितना? 30 डिग्री। तो भाई एक काम करो, आप यहाँ पर लिखो 30 डिग्री। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये बन जाएगा sin 60 डिग्री, और sin 60 डिग्री की वैल्यू होती है प्यारे बच्चों √3/2। आप कर दो इसको ब्रैकेट में बंद। बहुत बढ़िया। अब एक काम करो भाई, अब आप यहाँ पकड़ो RHS और जरा देखो कि RHS की वैल्यू √3/2 आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है जी, बढ़िया। तो भाई चलो यहां पर प्यारे बच्चों अब जरा हम चलते हैं अपने RHS की तरफ। चलो जी, RHS क्या है? RHS है प्यारे बच्चों 2 tan a अपॉन 1 + tan स्क्वायर a। बहुत बढ़िया, है ना। a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू है भैया यहां पर आपका 30 डिग्री, और यहां पर भी रखोगे आप a की वैल्यू 30 डिग्री। ठीक है कि नहीं है? अब आपको पता होना चाहिए कि जो tan 30 डिग्री होता है भैया ये होता है आपका 1/√3। बहुत बढ़िया। तो भाई एक काम करो, यहां जरा आप रखो tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या है? 1/√3। कहां पे रखा है हमने? इसकी जगह रख दिया हमने 1/√3। चलो जी, अच्छी बात है। अब आपको पता है कि अपॉन में यहाँ पे क्या है? 1 प्लस, यहाँ पर है प्यारे बच्चों tan स्क्वायर 30 डिग्री। tan 30 डिग्री अगर 1/√3 है तो tan स्क्वायर 30 डिग्री क्या हो जाएगा? 1/3। बहुत बढ़िया।
तो भाई एक काम करो, आप यहाँ पे रखो प्यारे बच्चों 1/3। अब एक काम कर लो भाई, डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर का आप ले लो एलसीएम। एलसीएम लोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा भैया 2/√3, और यहाँ एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा आपका 4/3। बहुत ही प्यारा, बहुत सुंदर। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पे 2 से कटेगा 4 तो आ जाएगा 2, √3 से कटेगा 3 तो यहाँ पर आ जाएगा √3। क्लियर है, बहुत अच्छे। √3 जाएगा यहाँ से ऊपर, और ये प्यारे बच्चों बन जाएगा एक्सप्रेशन क्या भला, √3/2। क्लियर है कि नहीं है? ये आ जाता है भैया यहाँ पर RHS का आंसर, और इसकी वैल्यू भी निकल के आती है √3/2, जबकि इसकी वैल्यू क्या थी, ये भी √3/2 ही थी। मतलब आपने प्रूफ कर दिया है कि भाई जो LHS है ये आपका RHS के इक्वल है। बहुत बढ़िया। तो भाई ये क्वेश्चन भी कर दिया प्यारे बच्चों हमने यहाँ पर खत्म, है ना। इसको थोड़ा सा साफ सुथरा कर दो, ताकि जब आप इसको देखो तो आपको पढ़ने में थोड़ा सा मजा आए। आप यहाँ पर लिख भी सकते हो कि भाई यहाँ पर जो LHS है हमने बता दिया है कि भाई RHS के बराबर है, और ये हो चुका है आपका वेरीफाई। बढ़िया जी। अब चलते हैं प्यारे बच्चों अपने इस क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्या बोलता है, यहाँ पर बोलता है a = 30 डिग्री, वेरीफाई दैट cos 2a = 1 - tan स्क्वायर a अपॉन 1 + tan स्क्वायर a। अगेन ये 11th क्लास का फॉर्मूला है, ठीक है। और यहाँ पर भी पिछले क्वेश्चन की तरह ही a की वैल्यू दी गई है 30 डिग्री। तो क्या करोगे, कुछ नहीं करना, उठाओ भैया आपका LHS, उठाओ RHS और इक्वल प्रूफ कर दो। ठीक है जी, बढ़िया। तो भाई एक काम करो, सबसे पहले लो प्यारे बच्चों यहाँ पर आप LHS में क्या है, LHS में प्यारे बच्चों यहाँ पर है cos 2a। अब देखो a की वैल्यू आपको पता है कि भाई a की वैल्यू यहाँ पर है 30 डिग्री, तो प्यारे बच्चों ये बन जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि आपको पता है कि 2 × 30 क्या होता है, 60 डिग्री होता है। ठीक है जी, बढ़िया। तो भाई ये हो जाएगा 1/2। इसी तरह से प्यारे बच्चों अब उठाओ आप क्या बोला, ये RHS। चलो जी ठीक है, RHS को उठाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आप मेंशन कर दो कि भाई हम RHS पे हमला करने वाले हैं। ठीक है जी, ये रहा भाई आपका RHS, 1 - tan स्क्वायर a अपॉन 1 + tan स्क्वायर a। बहुत बढ़िया। जरा बताओ a क्या है, a है प्यारे बच्चों tan 30 डिग्री, और यहाँ पर ये स्क्वायर है ना। इसी तरह से आप यहाँ पर क्या लिखोगे, 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। बहुत बढ़िया। अच्छा, tan 30 डिग्री कितना होता है, 1/√3। तो tan स्क्वायर 30 डिग्री क्या हो जाएगा, 1/3। बढ़िया जी। अब देखो ये बेसिक चीजें आपको आना चाहिए भाई, है ना। चलो जी, इसको लिखोगे आप 1 - 1/3, इसको लिखोगे प्यारे बच्चों आप 1 + 1/3। अच्छी बात है। एलसीएम ले लो भाई, यहां भी और यहां भी। ठीक है, चलो जी, एलसीएम लोगे भाई तो आप पाओगे कि जो न्यूमरेटर है यहां पर आ जाता है ये क्या भला, 2/3। बहुत बढ़िया। और जो ये डिनोमिनेटर है यहां पर आ जाएगा भैया आपका 4/3। अच्छी बात है जी। यहां पर 3 से आपका 3 जाएगा, 2 से जाएगा 4 2 टाइम्स, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका भैया 1/2। बहुत बढ़िया। आप जरा देखो ये क्या था, 1/2, मतलब LHS कितना था आपका 1/2, और RHS कितना आया भाई, ये भी आया है 1/2। तो इसका मतलब प्यारे बच्चों आपने कर दिया वेरीफाई कि जो LHS है वो आपका RHS के बराबर है। बहुत बढ़िया भाई, चलो जी ये कर दिया वेरीफाई। यहां से मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि भाई a अगर 60 डिग्री है और b 30 डिग्री है, तो आप वेरीफाई करो sin a + b = sin a cos b cos a sin b, और बीच में प्लस का साइन। ये अगेन प्यारे बच्चों 11th क्लास का फॉर्मूला है, आपने 10th क्लास में बस यहां पर वेरीफाई करना है। एक काम करो, LHS को पकड़ो सबसे पहले। चलो जी, यहां पर हम लिख लेते हैं कि भाई ये आपका है क्या बोला, LHS। ठीक है, LHS क्या है, LHS है प्यारे बच्चों sin a + b। चलो जी, ए यहां पर क्या है, ए है प्यारे बच्चों यहां 60 डिग्री, तो रखो यहां पर 60 डिग्री। बी यहां पर क्या 30 डिग्री, रखो भाई आप 30 डिग्री। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन 90 डिग्री, और साइन 90 होता है 1, इसको कर दो डब्बे में बंद। बढ़िया जी, आपने देखा कि भाई ये आ जाता है 1। अब जरा इसकी तरफ चलो भाई, जो आपका RHS वाला पार्ट है। चलो ठीक है भाई, यहां मेंशन कर दो आप RHS। चलो जी, हमारे पास में जो RHS है भैया वो क्या कहता है, ये कहता है कि भाई साइन a cos b प्लस cos a
साइन बी, इसकी वैल्यू 1 है, अब ये प्रूफ करो। चलो जी कर देते हैं भाई। आपको पता है कि ए यहां पर क्या है, ए है 60 डिग्री, बी है 30 डिग्री, तो भाई ए की जगह रखो आप 60 डिग्री, बी की जगह रखो आप 30 डिग्री। चलो जी, तो भाई मैंने रख दिया प्यारे बच्चों यहां पर 60 डिग्री, मैंने यहां पर रख दिया 30 डिग्री। इसी तरह यहां पर कॉस ए का वैल्यू 60 डिग्री, बी का वैल्यू है प्यारे बच्चों 30 डिग्री। बढ़िया। साइन 60 डिग्री होता है √3/2, कॉस 30 डिग्री होता है √3/2, कॉस 60 डिग्री होता है 1/2, साइन 30 डिग्री भी होता है आपका 1/2। ठीक है जी। आप जब इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 3/4, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 1/4। तो बढ़िया भाई, यहां पर क्या लिखो, यहां पर लिखो आप 3/4 प्लस 1/4, एलसीएम लोगे तो आ जाएगा 4/4, और ये भी आ जाएगा प्यारे बच्चों 1, कर दो डब्बे में बंद, है ना। तो आपने यहां पर वेरीफाई कर दिया कि भाई जो एलएचएस है वो आरएचएस के बराबर है। यहां पर आप लिख भी दो, यहां पर क्या लिख दोगे आप, हेंस LHS इक्वल्स टू RHS, थोड़ा सा फैंसी तरीके से लिख दो ताकि भाई एग्जामिनर खुश हो जाए, है ना। चलो भाई ये भी कर दिया। अब आ जाओ प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन पे। ये क्या बोलता है, बोलता है कि A इक्वल्स टू 60 डिग्री, है ना। ये बोलता है आपका A इक्वल्स टू 60 डिग्री, B इक्वल्स टू 30 डिग्री। पिछला क्वेश्चन क्या था, अच्छा पिछला क्वेश्चन सेम था क्या, बिल्कुल। पिछला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों सेम है, तो प्यारे बच्चों इसको करने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर है कि नहीं है। चलो जी बढ़िया। तो भाई ये रहा अब आपका बहुत सारा होमवर्क, ठीक है कि नहीं है। ये प्यारे बच्चों सारा का सारा होमवर्क है, ये आपने करना है ना। इसका हर एक क्वेश्चन आप करेंगे। और बाकी अब हम लोग यहां से मिलेंगे भैया अपने ट्रिग्नोमेट्री के 6th लेक्चर में, है ना। वहां पर भी हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से रिलेटेड बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे, है ना। तो भाई चलो, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।